समझाने के लिए कथा सुनाते हैं। भारत देश के महान चक्रवर्ती सम्राट महाराज भृतहरि जी। चक्रवर्ती सम्राट उसे कहते हैं कि जहां से सूर्य उदय होता है और जहां अस्त होता है, उस एक शख्स का शासन सप्तश्युत मंडल का चक्रवर्ती सम्राट होना कहलाता है। उन्होंने विचार किया भृतहरि जी ने कि सुख कहाँ है, जो बहुत बड़े विद्वान महापुरुष थे। उन्होंने कहा कि खाने में भी सुख एक सीमा तक सीमित है और रुपया पैसा खजाना इसलिए प्रिय है क्योंकि इससे भोग सामग्री मिलती है। पैसे से केवल सुविधा मिलती है, लेकिन काम में शरीर भोग से मिलने वाला सुख एक तरफ होता है। जो मन की मांग होती है शरीर भोग, वो भी नवम नवम। तब भृतहरि जी ने पूरे विश्व में ऐलान करवा दिया कि मैं उसे पटरानी बनाऊंगा जो स्त्री मुझे पसंद आ जाए। घोषणा सुनकर पूरे महामंडल मतलब पूरे देश विदेश की सुंदरियां आई। उनमें से एक पिंगला नाम की सुंदरी थी, जिसके आगे सब सुंदरियां फेल थी। भृतहरि जी को उसने पसंद किया और उसने भृतहरि जी को पसंद किया। अब वो कोई साधारण पुरुष तो थे नहीं, तो उन्होंने कहा कि अब कुछ वर्ष में राजकाज कुछ नहीं करूंगा। विक्रमादित्य उनके भाई थे जो बहुत बड़े प्रसिद्ध चक्रवर्ती सम्राट बने। विक्रमादित्य उनके छोटे भाई थे, उनको राजपाट सौंप दिया और कहा कि मैं अब केवल देखूंगा कि भोग में आखिर है कितना सुख। वैज्ञानिक दृष्टियों से अब भृतहरि जी को रात दिन बस अच्छे अच्छे पदार्थ खाना और सिर्फ पिंगला के साथ रहना था। पिंगला ने एक दिन खिड़की से झांक के देखा बलशाली अश्वों की सेवा करने वाला अश्वपाल। वो समझा रहा था अपने सेवकों को। उसे रानी ने देखा और आकर्षित हो गई और हुक्म किया अपनी दासियों को कि अश्वपाल से बोलो वो मुझसे आके मिले। दिन में महाराज शयन करते थे तो दिन में जब महाराज सोए होते तो वह दिन में उस अश्वपाल से मिलने लगी और अश्वपाल से पिंगला के शारीरिक संबंध हो गए। विक्रमादित्य को जब इस बात की सूचना मिली तो उन्होंने कहा कि सेवकों से कहो कि मैं महाराज से मिलना चाहता हूँ। पिंगला दिमाग से बहुत ही प्रवीण थी, उसको भनक लग गई दासियों के द्वारा कि विक्रमादित्य आपकी चाल को जान गया है। तो उसने भृतहरि जी से कहा कि क्या आप अपने भाई को बहुत अच्छा समझते हो? मेरे ऊपर वो गंदी नजर रखता है। जो कपट छल करने वाली स्त्री होती है उनका स्वभाव अलग होता है। अब विक्रमादित्य ने कहा मैं भृताश्री से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि रानी पिंगला ने राजा से पहले ही क्लियर कर दिया था। अब वो विक्रमादित्य के पास क्रोधित होकर आए और कहा मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू ऐसी गंदी हरकत करेगा। विक्रमादित्य बोले भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ। उनकी बात काटकर भृतहरि जी ने कहा मैं समझ रहा हूँ, तू यही तो कहना चाहता है न कि पिंगला गलत है। बोले हाँ भाई गलत है, हमारे पास सबूत है। बोले तुम कितने सही हो ये हम जानते हैं। और मंत्री को आदेश दिया कि निकालो इसे यहाँ से, इसको देश निकाला दे दो। बेमतलब की सजा पाकर अब विक्रमादित्य ने मंत्रियों से कहा कि इस समय हमारे भाई उस स्त्री के वश में है, जीवन इनका बहुत खतरे में है, उन्हें और इस राज्य को संभालना। और मैं अमुक जंगल में रहूंगा, जरा भी खतरा हो तो मुझे बता देना। और भाई की आज्ञा का पालन करने के लिए वहाँ से चले गए। अब जो अश्वपाल था वो महाराज की एक नृत्यांगना थी, दरबार में उससे उसकी मित्रता थी। इन्हीं दिनों नगर में एक गरीब ब्राह्मण था, उसने तपस्या की देवराज इंद्र को प्रसन्न करने के लिए, जिससे देवराज इंद्र प्रसन्न हुए और उसे एक फल दे दिया। कहा इसको खाओगे तो अमर हो जाओगे। ब्राह्मण ने सोचा मैं भूखा गरीब आदमी धन चाहता था, अमर होके क्या करूंगा। तब उसके मन में विचार आया कि धर्मात्मा चक्रवर्ती सम्राट महाराज भृतहरि जी को ये फल दे तो वह मुझे इसके बदले में धन दे देंगे। और जब पहुंचा महाराज के दरबार में, महाराज की जय हो। वो ब्राह्मण आज तक दरबार में कभी गया नहीं था, लेकिन ब्रह्म ऋषियों को जाने का आदेश था। वो गए और बोले महाराज की जय हो। महाराज मैंने तपस्या से यह अमर फल प्राप्त किया है, मुझे इसके बदले में धन दिया जाए। उन्होंने खजाने में से कह दिया कि यह जितना मांगे उतना धन इन्हें दे दो और अमर फल लिया। इसके बाद विचार किया कि मैं अमर होकर क्या करूंगा। अगर पिंगला ये फल खाएगी तो सदा जवान और सुंदर रहेगी। तो महाराज ने फल पिंगला को दिया और कहा ये खा लो। पिंगला ने तुरंत विचार किया कि मैं अमर हूँ कि क्या करूंगी। अगर अश्वपाल जीवित रहेगा तो लंबे समय तक उसकी इच्छाओं की पूर्ति करता रहेगा, इसलिए रानी ने वह फल अश्वपालम को दे दिया। अब अश्वपाल ने सोचा मैं अमर होके क्या करूंगा। वह महल की नृत्यांगना से प्रेम करता था, उसने वह अमृतफल उसे दे दिया ताकि वह सदा के लिए जवाब और अमर हो जाए। नृत्यांगना ने फल पाकर सोचा कि यदि वह जवान और सुंदर बनी रहेगी तो उससे यह गंदा काम हमेशा करना पड़ेगा और इस नरक समान जीवन से मुक्ति कभी नहीं मिलेगी। इस फल की सबसे ज्यादा जरूरत हमारे राजा को है। राजा हमेशा जवान रहेंगे तो लंबे समय तक प्रजा को सभी सुख सुविधाएं देते रहेंगे। देखो जब पोल खुलनी होती है न तो प्रकृति भी अलग ही खेल खेलती है। अब जो वो नृत्यांगना थी उसने मंत्री से कहा कि वो महाराज से मिलना चाहती है। राजा भृतहरि से मिलने पर उसने कहा महाराज ये अमर फल है, आप इसे पा लीजिए, आप जैसा धर्मात्मा राजा अमर होना चाहिए। महाराज वही अमर फल देखकर चौंक गए और नृत्यांगना से पूछा कि सच्ची बता तुझे यह अमर फल कहाँ से मिला, क्योंकि तपस्या से ब्राह्मण ने इसे प्राप्त किया था। तू वैश्य है, तुझे ये कहाँ से प्राप्त हुआ? नृत्यांगना बोली महाराज मुझे क्षमा कीजिए, मेरी दोस्ती है अश्वपाल से, उसने मुझे ये फल दिया। उन्होंने कहा जाओ किसी से कहना मत। और अश्वपाल को बुलाया और बोले जानते हो हम तुम्हारे साथ क्या कर सकते हैं। जो अश्वपाल पहले ही काम रहा था उसे कहा कि बीच सभा में तुझे आरे से चीरवाएंगे, अगर तू सत्य नहीं बोलेगा तो सत्य कहेगा तो तुझे क्षमा कर देंगे। अश्वपाल बोला महाराज अमृतफल मुझे रानी पिंगला ने दिया था। राजा भृतहरि बोले क्यों, पिंगला से तुम्हारा क्या संबंध है?
वह बोला, महाराज विक्रमादित्य ठीक कह रहे थे, हमारा पिंगला जी से शारीरिक संबंध है। महाराज भृतहरि जी के होश उड़ गए और सोचने लगे कि मुझ जैसे चक्रवर्ती सम्राट से वो खुश नहीं। पिंगला को भरी सभा में बुलाया गया। रानी पिंगला भरी सभा में पहुंची तो उन्होंने कहा, देखो ब्राह्मण ने अमर फल दिया था, जो पिंगला ने खाया है, अब मैं तलवार से इसे काटूंगा और ये मरेगी नहीं। पिंगला भयभीत होकर बोली, अरे नहीं महाराज। उन्होंने कहा, सत्य बोल दे तो तुझे छोड़ दूंगा, नहीं तो अभी सूली पर चढ़ा दूंगा। ऐसी गलती हमसे हो गई थी, आपने हमें जो अमर फल दिया था वो फल मैंने नहीं खाया और उसे अश्वपाल को दे दिया। महाराज भृतहरि ने अपना मुकुट उतारा और कहा, धिक्कार है इस संसार के सुख को, मुझ सर्वांग सुंदर पुष्ट चक्रवर्ती सम्राट से जब ये तृप्त नहीं है और महारानी से वो अश्वपाल तृप्त नहीं है। अश्वपाल को वैश्या से प्यार है। पत्नी के धोखे से राजा भृतहरि के दुखी मन में वैराग्य जाग गया और वे अपना संपूर्ण राज्य विक्रमादित्य को सौंपकर वैरागी हो गए। तो संसार में अगर कोई तृप्त होता है तो केवल भगवान की भक्ति से होता है, नहीं तो भोगों से तो हो ही नहीं सकता। आज कोई तुमसे प्यार कर रहा है और कल उसे कोई तुमसे सुंदर मिल जाएगा तो वो उसे प्यार करने लगेगा।